हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 6.3 12वें क्वेश्चन से। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो देखिए 12वें सवाल में कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा AB और ये BC और AD त्रिभुज PQR की भुजा PQ, QR और PM के समानुपाती है। यानी AB आपका PQ के समानुपाती है, BC आपका QR के समानुपाती है और AD आपका PM के समानुपाती है। ये हमको दिया गया है। समरूप हमको दिखाना है त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC समरूप दिखाना है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो देखिए हमको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप दिखाना है और समरूप दिखाने के लिए हमने 3 प्रमेय पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखिए हम इसको समरूप कैसे दिखा सकते हैं। ये भुजा हमारा इसके समानुपाती है, ठीक है, ये BC हमारा QR के समानुपाती है। यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर हमें ये मिल जाए, एक कोण अगर हमारा मिल जाए, यानी कोण B और कोण Q बराबर हो जाए, तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के और उसके अंतर्गत भुजाओं के अगर समानुपाती होता है तो हम जानते हैं त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। यानी ये और ये तो समानुपाती है। अगर हम यही कोण B और कोण Q को बराबर दिखा दें तो हम आराम से समरूप दिखा सकते हैं। तो कोण B और कोण Q बराबर कब होगा? जब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQR को समरूप दिखा देंगे। तो समरूप दिखाने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात और उनके कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो हमको इस प्रश्न में क्या दिया गया है, तो हमको इसमें दिया है, यहाँ लिखेंगे हम दिया है। तो क्या दिया गया है? दिया है AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, BC बटे QR बराबर मध्यिका AD बटे में PM, AD बटे में PM। इतना हमको, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर, ये हमको दिया गया था। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लिया हमने? समीकरण 1। ठीक है, और देखिए जब ये आपका AD जो है माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करता है, ये अब AD जब माध्यिका है तो इसका मतलब D आपका मध्य बिंदु हुआ। अब मध्य बिंदु का काम क्या है, ये BD और DC को बराबर भागों में बांट देगा। ऐसे ही M अगर मध्य बिंदु है तो QM और MR क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि माध्यिका AD व PM है। माध्यिका हमारा क्या है भाई, AD व PM है। इसलिए जिसमें आपका AD अगर माध्यिका है तो BD और DC बराबर होगा। इसलिए हमारा BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के, तथा ये QM बराबर हो जाएगा MR के। QM बराबर किसके हो जाएगा, MR के। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब इस प्रश्न में आपको क्या करना है, तो इसी को हमको समरूप दिखाना है। तो लिखेंगे यहाँ हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को हम डायरेक्ट समरूप नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए पहले हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में। चलिए देखिए हम क्या क्या बराबर इसमें दिखा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसी वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है इसके। तो इस वाले त्रिभुज का AB बटा इस वाले त्रिभुज के PQ के समानुपाती है, यानी AB बटा PQ हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसी वाले त्रिभुज का AD और इस वाले त्रिभुज के PM, ये भी AD बटा PM क्या है, बराबर है।
अगर हम ये वाला भी बराबर कर ले BD और QM, तब हमारा काम हो सकता है। तो यस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब BD और बटा QM कैसे होगा? देखिए BC और QR आपका दिया गया है बराबर, यानी BC बटा में QR तो है, लेकिन हमको क्या चाहिए? BD बटे में QM चाहिए, यानी तीनों भुजाओं का जो अगर अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये समरूप हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा? चूंकि AD जब आपका माध्यिका है, D आपका मध्य बिंदु है, जैसे QR आपके माध्यिका है, M आपका मध्य बिंदु है, तो ये क्या करता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर हम BC के आधा करेंगे तो BD मिल जाएगा, और QR के आधा करेंगे तो QM मिल जाएगा, क्योंकि BC का आधा BD और CD दोनों है, तो हमको BD का काम है, तो BC का आधा कर लेंगे, यहाँ QR का आधा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखते हैं। यहाँ हम पहला नंबर जो हमको दिया गया है उसको लिख लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डायरेक्ट हम समीकरण 1 का यूज करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में देखिए दिया गया है AB बटा PQ, AB बटा PQ। ठीक है, ये बराबर दे दिया है किसके? इस BC बटा QR के, तो यहाँ लिख देंगे हम BC अब बटे में QR के। फिर बराबर ये AD और PM भी बराबर दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे AD अब बटा में PM। अभी हमने आपको बताया था कि अगर BC QR का आधा कर लेंगे तो BD और QM भी क्या हो जाएगा? समान अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? BC का भी आधा कर देंगे और QR का भी आधा कर देंगे। तो जब दोनों जने के आधा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा AB अब बटा में PQ बराबर AB बटा PQ बराबर BC के आधा करे तो BD और बटा QR के आधा करे तो QM हो जाएगा। तो BC का जब आधा करेंगे तो BD अब बटे QR का आधा करेंगे तो QM हो गया, और बराबर ये तो दिए है AD बटा AD अब बटे में PM, AD बटे में PM। अब देखिए इस त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हमने क्या करा? तीनों भुजाओं का जो अनुपात था उसको बराबर कर लिया, यानी AB बटा PQ, BD बटा QM और AD बटा PM बराबर है। यानी संगत भुजाओं का जब अनुपात बराबर है तब हम कह सकते हैं कि किस नियम से? S नियम से त्रिभुज हमारा क्या होगा? समरूप होगा। S नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज PQM के, त्रिभुज PQM के। ठीक है, S नियम से, यस नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। यानी इसको और इसको जब हमने समरूप दिखा दिया, समरूप दिखाने के बाद हम जानते हैं कि संगत कोण और संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कोण B और कोण Q क्या हो गया? हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, इसलिए हमारा कोण B बराबर होगा किसके? कोण Q के। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको? हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समरूप दिखा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। चलिए देखिए क्या क्या बराबर है। तो त्रिभुज ABC में AB और त्रिभुज PQR के बटा PQ के बराबर है, यानी समान अनुपात में है, तो AB बटा में PQ हो गया बराबर। ये BC और QR भी दिया गया है हमको, तो लिख देंगे BC बटे में QR। यानी दो भुजाओं का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। अब बस इसके अंतर्गत कोण बराबर हो जाए, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अब हम कोण B बराबर कोण Q। ये कैसे पता चला हमको? समीकरण 2 से, यानी इस त्रिभुज को समरूप दिखाया था। तो जब दो भुजाओं का अनुपात और उसके अंतर्गत कोण बराबर होता है तो त्रिभुज हमारा समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके? त्रिभुज PQR के। किस नियम से? किस नियम से? तो यस, देखिए यस नियम से सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, किस नियम से हमने इसको सिद्ध करा? SAS, भुजा, कोण और भुजा। तो देखिए हमने इसको एकदम आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR को समरूप दिखाने से पहले हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाया, क्योंकि अगर हमको कोण B और कोण Q बराबर हो जाता है
तो दो भुजाओं का अनुपात और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो जाएगा, तो हम ये वाले त्रिभुज ABC और PQR को भी समरूप दिखा लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये किया है। चलिए 12वां सवाल हमने कर लिया। अब हम चलते हैं 13वें सवाल में। 13वें सवाल में कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। ठीक है, देखिए अब हम इसको समझते कैसे हैं। एक त्रिभुज कह रहा है ABC है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, आगे क्या कहा है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। इसी BC पर हमारा एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। देखिए एक बिंदु कह रहा है D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC ये वाला जो कोण है कह रहा है ये बराबर हो गया है किसके, कोण BAC के, इस वाले कोण के बराबर हो गया है। कोण BAC यानी ये वाला कोण बराबर है इस बड़े वाले त्रिभुज BAC के कोण A के। ठीक है, ये हमारा बराबर दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। देखिए अब हम करेंगे क्या, हम कैसे दर्शा सकते हैं कि CA² बराबर CB इंटू CD है। यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है हमारा ADC और BAC बराबर है, यानी ADC अगर हम इस वाले त्रिभुज को और BAC इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दें, इस वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दें तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समरूप दिखाने के बाद क्या होगा, भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा और हमको भुजाओं का अनुपात ही चाहिए। देखिए दिया है क्या क्या हमको पता है इस प्रश्न में, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, तो दिया है हमको कोण ADC बराबर कोण BAC, यही हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमको, तो यही सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रमाण। तो किसको हम समरूप दिखाएं, इसी वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हम दिखा देते हैं, यानी त्रिभुज ADC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा ये बड़ा वाला त्रिभुज BAC। पहले ही दोनों क्या करेंगे, हम समरूप दिखाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ADC ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और ये बड़े वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, दिया गया है हमको। तो यहाँ लिख देंगे हम कोण D और बराबर में कोण A। कोण D बराबर कोण A कैसे पता चला, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया D और A बराबर है। और जब आप यहाँ ध्यान दोगे तो ADC में ये C वाला कोण और BAC में यही C वाला कोण, इस C जौन है दोनों में आ रहा है, यानी ये उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख देंगे कोण C बराबर में कोण C, ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ है, कारण दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो जब दो कोण बराबर होते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो तीसरा कोण बराबर होता है, आप समझ चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल 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 नियम से हमारा त्रिभुज कौन सा भाई, ADC, ये समरूप हो गया किसके, त्रिभुज BAC के। ठीक है, तो हमने इसको समरूप दिखा दिया। अब जब आपका ये त्रिभुज इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो जौन हमका सिद्ध करके लाना है हम उसको लाते हैं भाई। देखिए यहाँ एक हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं हमको क्या है, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC। अब चलिए ध्यान समझिए, हमको पहले क्या चाहिए, CA, क्या चाहिए हमको, CA, ये वाला, ये CA हमको चाहिए। तो यहाँ लिखा हमने CA, क्योंकि जब ये दोनों समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही होगा। जब यहाँ से हमने CA लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बटा में CB। फिर देखिए क्या चाहिए हमको, CB और CD। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेंगे हम CD और जब यहाँ से ले CD तो यहाँ से क्या लेंगे, CA, क्या ले लेंगे, CA।
पहले आप इधर का लिए हैं तो यहाँ लिख देंगे सी डी और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा सी ए, और तेरिया गुणा कर देंगे कहते सी ए का सी ए में गुणा होगा तो सी ए स्क्वायर और सी बी के सी डी में गुणा होगा तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करके लाना था, यही हमने सिद्ध कर लिया, एकदम कौनो दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया। हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दिया, तो यहाँ से हमने क्या करा, भुजाओं का अनुपात बराबर करा, तिर्यक गुणा करा, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो 13वें सवाल भी हमने एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम चलते हैं 14वें सवाल में। 14वें सवाल में कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू तथा पीआर और मध्यिका पीएम के समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, सबसे बेस्ट सवाल है। ठीक है, आपकी दो त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है हमारा, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए कह रहा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी, मध्यिका भी यहाँ पर है तो मध्यिका हमने खींच दिया ए डी, इसमें मध्यिका है हमारा, वो मध्यिका क्या है, पी एम। ठीक है, कह रहा है ए बी और ए सी मध्यिका ए डी, ए बी ठीक है, ए सी और मध्यिका ए डी दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, पी क्यू पी आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती है, दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप हैं। देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए हम कैसे समरूप दिखा सकते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं के अनुपात के समानुपाती है। अगर इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण यानी ये वाला कोण ए और ये अलग और त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी के अगर हम बराबर दिखा दें, तब हम यस नियम से इन दोनों त्रिभुज को क्या कह सकते हैं कि समरूप है। लेकिन इसको हमको समरूप दिखाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको समरूप दिखाने के लिए हमको पहले इसमें रचना करनी पड़ेगी, खुद से रचना हमको इसमें खुद से करनी पड़ेगी। सवाल आपके बड़ी है लेकिन सवाल आपकी आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे तब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको पता है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, तो हमको क्या दिया है, हमको यही दिया है कि ए बी बटम ऑफ पी क्यू, यहाँ लिखेंगे हम ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके है, तो ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम है ना। ये ए बी पी क्यू के बराबर, ये ए सी पी आर के बराबर यानी भुजाओं का अनुपात बराबर, और ये ए डी बटा हो गया हमारा पी एम। ठीक है, और क्या हमको पता है, यहाँ लिख देंगे हम तथा, और क्या दिया गया है, जब ये ए डी आपका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या करता है हमारा, ये जब ए डी आपका मध्यिका है, डी मध्य बिंदु हुआ, तो मध्य बिंदु का काम क्या है, भुजाओं को बराबर भागों में बांट देना, यानी बी डी डी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तथा लिखेंगे मध्यिका ए डी व पी एम है, मध्यिका ए डी व पी एम है, इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, यानी बी डी बराबर में सी डी व क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा, क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। इतना हमको पता है। ठीक है, सिद्ध हमको क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध करना है। तो हमको इसमें क्या सिद्ध करना है, इसी त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हमने आपको बताया था हमको रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है, देखिए इसी ए डी के बराबर हमको यहाँ पर एक रेखा को खींचना होगा, इसी ए डी के बराबर, ये ए डी के बराबर हमारा रेखा होना चाहिए। मान लीजिए हो गया डी ई। अब क्या करेंगे हम, तो बी को मिला देंगे हम ई से,
ठीक है, और सी को मिला देंगे किससे, ई से। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ये एक हमारा बन गया चतुर्भुज। क्या बन गया हमारा, ए बी ई सी एक चतुर्भुज बन गया। अभी बता रहे हैं सेम ऐसे ही रचना इसमें भी कर लेंगे। पीएम के बराबर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे बढ़ाते हुए। मान लीजिए ये आपका हो गया यम एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू को मिला देंगे यन से, और उसके बाद आर को भी मिला देंगे हम यन से। अब समझिए ध्यान से, जब बी डी और सी डी बराबर है, ए डी और डी ई बराबर है, क्यू एम एम आर और पी एम और एम एन बराबर है, यानी ये जो मध्य बिंदु है ये इसको बराबर, इसको और इसको बराबर, ये मध्य बिंदु इसको और इसको बराबर, इसको और इसको बराबर कर रहा है, तो ये वाला चतुर्भुज हमारा क्या बन रहा है, तो ये एक हमारा बन रहा है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती है, यानी चारों भुजा समान होती हैं। यानी ये भुजा आप इसके समान कह सकते हो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और ये जो BC है और AE, ये QR और PN क्या होंगे, हमारे विकर्ण होंगे। क्या होंगे, हमारे विकर्ण होंगे। ठीक है, तो रचना हमने क्या करा, हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे रचना। क्या किया हमने, रचना। तो इसी AD के बराबर DE खींचा, AD बराबर DE, तथा और क्या करा हमने, तो इस PM के बराबर MN खींचा, PM बराबर MN, जिससे हमारा क्या बना, एक चतुर्भुज ABEC और PQNR बना। इतना हमने रचना करा है। चलिए प्रमाण दिखाते हैं। अब ध्यान समझिए, अगर हम इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के दिखा दें समरूप, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखा देंगे, तो जिस मेथड से ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, सेम उसी मेथड से ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों हमारे त्रिभुज समरूप होंगे तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों कोण का जोड़ लेंगे तो ये वाला पूरा कोण हमारा BAC मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ QPR मिल जाएगा। जब कोण एक कोण P बराबर हो जाएगा तो देखिए त्रिभुज ABC में AB बटा PQ और AC बटा PR ऑलरेडी बराबर है। दो भुजाओं का अनुपात और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो समरूप दिखा देंगे। चलिए किसको समरूप दिखाएंगे, ABE को। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQN में। देखिए अब हमको त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQN यानी ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इस वाले समीकरण का। मान लीजिए हमारा एक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक हमारा, देखिए क्या दिया है हमारा AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM, ये हमको दिया गया है। ठीक है, कैसे पता चला, लिख दीजिए यहाँ समीकरण एक से। अब ध्यान समझिए, इस वाले त्रिभुज के AB और इस वाले त्रिभुज के बटा PQ का भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, AB बटा PQ है। फिर AC बटा PR है, ये AC और बटा PR ये बराबर है, लेकिन हमको इस वाले त्रिभुज में देखना है, इसमें नहीं। तो जब हमने आपको बताया ये अब ये समचतुर्भुज है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, यानी हम AC के जगह क्या कह सकते हैं, BE। अब PR के जगह लिख सकते हैं QN, PR के जगह क्या लिख सकते हैं, QN। अब देखिए एक भुजा एक भुजा, एक और भुजा एक और भुजा, दो भुजा हो गए। तीसरी भुजा अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। SSS नियम से हम इसको समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ देखिए ये AD और बटा में PM तो दिया गया है, लेकिन हमका पूरा चाहिए AE और पूरा चाहिए PN। कैसे मिलेगा, जब आपके AD और DE बराबर है दोनों, तो एक मतलब क्या हुआ कि ये पूरे का आधा ही तो हुआ, ये पूरे का क्या हुआ, आधा हुआ। ऐसे ही ये पूरे का क्या हुआ, आधा हुआ, यानी AD के दुगना है आपके क्या, AE। ऐसे ही PM का दुगना क्या है, PN। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे हम, AB बटा PQ तो हमको चाहिए ही, तो यहाँ लिख देंगे AB बटा PQ बराबर, इस AC के जगह BE रख दिया हमने, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ऐसे ही इस PR के जगह QN रख दिया हमने। ठीक है, अब BE बटा QN भी हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हमने बताया था कि जब आपके AD AE का आधा है तो एक मतलब AD के दुगना AE है,
तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो AD के दुगना क्या होगा, AE होगा। AD के दुगना क्या होगा, AE होगा। बटे PM के दुगना क्या होगा, पूरा PN होगा। AD के दुगना जब AE हो गया तो PM के दुगना क्या होगा, PN होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर लिया। तो S नियम से, यस नियम से ये त्रिभुज ABE हमारा समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQN के। PQN के हमने क्या करा, इसको समरूप दिखा दिया। अब देखिए इसी सेम मेथड से ये वाला भी समरूप हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हम इसी प्रकार ये त्रिभुज त्रिभुज ACE ये हमारा समरूप हो जाएगा किसके, PRN के, त्रिभुज PRN के। ठीक है, तो हमने इसको भी क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया। सेम इसी मेथड पे हमारा ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला त्रिभुज यानी ये इसके समरूप, ये इसके समरूप, जब ये इसके समरूप हुआ तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हुआ था। ये इसके समरूप हुआ तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हुआ था। यानी जब ये दोनों कोण बराबर हैं तब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों कोण का जोड़ लेंगे तो ये हमका बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, हमको बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। ये बड़ा वाला कोण मिल जाएगा तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, हम कोण BAE प्लस कोण CAE, कोण C, ये C है, ये A है, ये E बराबर, इस वाले में आ जाइए कोण QPN प्लस कोण RPN BAE इतने कोण में CAE इतना कोण जुड़ा तो ये पूरा का बन गया BAC, कोण BAC बराबर इतने कोण में इतना कोण जुड़ा तो क्या हो गया QPR, कोण QPR। ठीक है, मान लीजिए समीकरण 1। बस अब हमको समरूप जिसको दिखाना था तो लिख देते हैं यहाँ, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में देखिए AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के, और कोण बराबर यानी दो भुजा उसके अंतर्गत कोण, दो भुजा उनके अंतर्गत कोण बराबर हैं तो समरूप हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ देखिए क्या, हम यहाँ पहला नंबर तो लिख देते हैं, ये वाला कोण हमारा बराबर है तो लिखेंगे हम कोण BAC बराबर हो गया हमारा किसके, कोण QPR के। ठीक है, किस वजह से, समीकरण 1 लिख दीजिए। और उसके बाद AB बटा PQ, समीकरण ये 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 हमने लिया है। AB बटा PQ हमारा बराबर हो जाएगा किसके, AC बटा PR के, AC बटा PR के। तो दो भुजाओं का अनुपात और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर होते हैं तो त्रिभुज हमारा ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। किस नियम से, तो SAS नियम से। किस नियम से भाई, तो SAS नियम से हमने इसको क्या करा, सिद्ध कर दिया। क्या करा हमने, इसको सिद्ध कर लिया। एकदम अच्छे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल था, आपका सबसे बेस्ट सवाल। ठीक है, चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं हमने क्या करा। हमको त्रिभुज ABC और PQR को समरूप दिखाना था। ठीक है, तो समरूप दिखाने के लिए हमने क्या करा भाई, इसी AD के बराबर एक DE और PM के बराबर हमने MN खींचा। ठीक है, खींचने के बाद B को E से, C को E से, QN और RN को मिला दिया हमने। अब जब ये BD DC और AD AE बराबर QM MR और PM और MN बराबर है तो इसका मतलब ये हमारा एक समचतुर्भुज हुआ, और समचतुर्भुज की समूह भुजा समान होती है। ठीक है, फिर क्या करा हमने, देखिए यहाँ पर तो हमने क्या करा, पहले ए वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाया।
फिर जब जिस मेथड से आपने इसको समरूप दिखाया उसी से ये भी होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसी प्रकार ये भी हमारा समरूप होगा। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो हमने दोनों को जोड़ लिया तो पूरा बड़ा वाला कोण मिल गया, ठीक है। और जब दो भुजाओं का अनुपात उसके अंतर्गत कोण और दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात और उसके अंतर्गत कोण बराबर होता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसी मेथड से हमने इसको समरूप दिखा दिया। चलिए अब 15वें सवाल में चलते हैं। 15वें सवाल में कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण, क्योंकि स्तंभ जो होता है वो लंबाई में होता है, एकदम सीधा होता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। 6 मीटर वाले स्तंभ, ये आपका सीधा स्तंभ हो गया जिसकी लंबाई 6 मीटर है, ठीक है। कि भूमि पर छाया की लंबाई, यानी इस स्तंभ की जो छाया बन रही है उसकी भूमि पर लंबाई कितना दिया गया है, तो भूमि पर लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। और ए को हम क्या मिला देंगे, किससे, सी से। दोबारा क्या कह रहा है, जबकि एक उसी समय एक मीनार की ऊंचाई, यानी सेम टाइम पर, एक ये हमारा मीनार है, ठीक है, उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार तो है जिसके छाया की लंबाई, मान लीजिए ये क्यों है, ये आर है। मीनार के छाया यहाँ पड़ रही है जिसकी लंबाई दे दिया है 28 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, यानी इसी मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है और इसको हम मिला देंगे आर से, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज बनना है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश का होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब सेम टाइम पर छाया पड़ रहा है, यहीं से छाया पड़ रहा है, देखिए यहीं से जब छाया पड़ रहा है सेम टाइम पर, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो वहां से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में पहले इसको समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर में कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। अब आगे क्या दिया गया है, कोण बी और कोण क्यू आपका 90 अंश का है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोण बी। आगे क्या दिया है, देखिए कोण बी बराबर है आपका कोण क्यू के, किस वजह से, 90 अंश है दोनों, ठीक है। अब जब दो कोण बराबर हो गए, एक त्रिभुज का अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो तीसरा कोण हमारा बराबर ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे ए नियम से त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। जब ये दोनों समरूप हो गए तो यानी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के। ए बी कितना है, 6 है, पी क्यू कितना है, एच है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। बी सी हमारा 4 है और क्यू आर हमारा कितना है, 28 है। 4 एकम 4, 4 सते 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यच एकम यच और 7 छंग 42 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितना होगी, 42 मीटर होगी। इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर होगी। तो यहाँ हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब लास्ट सवाल बची है उसको भी देख लेते हैं। 16वें में कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम है। देखिए यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। दो त्रिभुज हमको पता है, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी और एक त्रिभुज और है हमारा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पी क्यू आर। ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। दोनों त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं, एक के ए डी है और एक के पी एम है। तो ये आपका त्रिभुज ए बी सी के मध्यिका हो गया ए डी और त्रिभुज पी क्यू आर के मध्यिका हो गया पी एम, ठीक है। और कहा है हमसे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, यानी ये वाला त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा पी क्यू, ये ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी और बटा में पी एम, यानी ये वाला भुजा हमको बराबर दिखाना है, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम। ये बराबर कब होंगे, जब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे,
तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, दिया है में क्या हमको पता है, लिख देंगे यहाँ दिया है। क्या पता है हमको, तो पहला नंबर तो दिया है हमको त्रिभुज ए बी सी समरूप दे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और उसके बाद क्या दे दिया है, उसके बाद हमको दिया है एडी और पीएम मध्यिका है, एडी तथा पीएम माध्यिका है, माध्यिका है। अब जब एडी और पीएम माध्यिका है यानी डी और एम क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जब डी और एम मध्य बिंदु होगा तो ये बराबर ये बराबर, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी तथा क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, जब आपके त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये आपका जब समरूप है, तो समरूप होए के बाद हमारा ये जो कोण भी है, अगर हम इसको दिखा दें ए वाले के, इस कोण के बराबर हम इसको दिखा दें, यानी ये कोण और ये कोण अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा, ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, बराबर अनुपात में हो जाएगा, यानी ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। और ये बी सी बटा क्यू आर तो बराबर है, एक आधा कर लेंगे तो बी डी बटा क्यू एम हो जाएगा। और इन दोनों के अंतर्गत एक एक कोण बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमको सिद्ध, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर दिखाना है ए डी और बटे में पी एम के, ए डी बटे में पी एम के, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहले हमको जब कुछ तो एम यूज कर लें, हमको जो पता है, हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। तो जब ये समरूप है तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर बराबर ये ए सी और पी आर भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और एक कोण की यूज करे पड़े तो हम लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण, इसको आप मान लीजिए ये दूसरा हो गया, इसको मान लीजिए ये पहला हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी डी एवं पी क्यू एम में देखिए यहाँ ए बी बटा पी क्यू हमको पहले से पता है कि ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ये बी सी बटा क्यू आर है, एक तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बी सी बटा क्यू आर है। जब ये मध्य बिंदु है, ये दो बराबर भागों में बटा है, यानी ये बी डी क्या होगा आपका, बी सी का आधा होगा, यानी बी सी के आधा कर देंगे तो बी डी आ जाएगा, और क्यू आर के आधा कर देंगे तो क्यू एम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का आधा कर देंगे, तो बी सी के आधा क्या हो गया, ये बी डी, अब बटे क्यू आर के आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम, ठीक है। दो भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण बी अब बराबर में हो गया कोण क्यू, इसको समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2 कह दो। जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उसके अंतर्गत एक एक कोण बराबर है, तो यस नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। तो हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करके लाना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। जब ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी आपका समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के,
ये ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी अब बटा मा पी एम के। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था और यही हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया। यही हमको सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर लिया। कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल आसान था। तो इसी के साथ ही प्रश्नावली 6.3 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।